जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। Higher still and higher, from the earth thou springest, like a cloud of fire, the deep blue thou wingest, and singing still dost soar, and soaring ever singest. और ऊंचा धरती से तुम उठते जाते हो, मानो अग्नि का कोई बादल, नीचे आकाश की गहराइयों में उड़ता हुआ गाता ही जाता है, और उड़ते हुए भी
गाता ही रहता है। कवि पक्षी से बात कर रहा है और उसे कहता है, तुम ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उठते हो, धरती से ऊंचे, जैसे कोई आग का बादल हो, और नीले आकाश की गहराई में और उड़ते हो। और जब उड़ते हो तो केवल उड़ते नहीं, उड़ते उड़ते गाते हो, और गाते गाते उड़ते हो। Higher still and higher, from the earth thou springest, like a cloud of fire, the deep blue thou wingest. आकाश की तरफ उड़ना, धरती से परे, और उड़ते हुए गाना, और गाते हुए उड़ना। गाना और उड़ना, ये दो बातें साथ साथ हो, और यही तीव्र पुरुषार्थ है। और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, इस धरती से ऊंचा, इस संसार के व्यर्थ के मेले से ऊंचा। अधो से ऊंचा, ऊपर और ऊपर और ऊपर। And singing ever, and soaring ever singest. खेलना, उड़ना, गाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। वो हर चीज जो हमें नीचे खींचती है, बांधती है, रोकती है, गाने नहीं देती, खुश नहीं रहने देती, जरूर मन का कोई षड्यंत्र है, या चालाकी, या छल कपट। जो व्यक्ति भीतर है वही उसे बाहर दिखता है। एक व्यक्ति एक फूलों के बगीचे में जाता है और एक फूल को देखता है, गुलाब को, और उसे देखकर उसे इतनी खुशी होती है और खुशी होती है, और वो सोचता है, इस फूल को मैं अपनी प्रेमिका को भेजूंगा तो वो कितना खुश होगी। और इस विचार से वो आनंद से भर जाता है कि इस फूल को मैं, मेरी जो प्रेमिका है, मैं उसको भेजूंगा, तो इस फूल की खुशबू, रंग को देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। और वो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करने लगता है और खो जाता है आनंद में। एक दूसरा व्यक्ति आता है उसी बगीचे में, सभी फूलों को देखता है और सोचता है, ऐसे न मालूम अनगिनत फूल मैंने अपनी प्रेमिका को दिए, उसके बाद भी वो किसी और के साथ भाग गई। और वो फूलों को तोड़ता है और अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। फूल को देखा तो किसी को खुशी हुई, और फूल को देखा तो किसी को शोक और घृणा का भाव जन्म। इस सृष्टि में सारा ऊर्जा का खेल है। हमारे भीतर कौन सी ऊर्जा है? किसी को नीचा दिखाने की ऊर्जा में हम जी रहे हैं, या फिर आगे बढ़ने की ऊर्जा साथ मिलकर? अमृत वेला रसोई है जहां ऊर्जा पकती है। पर कौन सी ऊर्जा पका रहे? अमृत वेला वास्तव में समय है ही नहीं, स्थिति का नाम है। तरंगे, ऊर्जा, कंपन, किरणें, लेजर, रेज, यही यही सब हमारे विचार हो। शब्द बहुत स्थूल है,
इसलिए मौन। शब्दों का फूल है, पुष्प, अर्क। निचोड़ा जाता है जब शब्दों को, तो उसका जो सार तत्व है वो मौन है। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ बोल से मुक्त रहो। 5 प्रकार के व्यर्थ बोल है। आशीष भाई कौन से? आप भी अभी मुरली सुनी। स्टीमा, कौन से स्टीमा के बोल है जो बोलने नहीं है? स्टीमा बोल्स। अभी अभी सुनी मुरली। सीमा से बाहर के बोल, एस टी अर्थात टॉन्टिंग वाले बोल, आई अर्थात इधर उधर के बोल, एम मतलब मिक्स्ड चटनी, और ए अर्थात अयुक्ति युक्त बोल। स्टीमा बोल नहीं होने चाहिए। सबसे पहला, जब बोल अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तो मौन खो जाता है। सीमाओं का बांध अमर्यादित, ये सबसे खतरनाक। अमर्यादित, जहां मर्यादा टूट गई, बांध ही टूट गया है। दूसरा, टॉन्ट, व्यंग्यबान, ये घायल करने वाले हैं। बोल औषधि भी है और बोल विष भी है। तीसरा, इधर उधर के। इधर उधर के बोल क्या होते? यहां का समाचार, वहां का समाचार, इसने क्या किया और उसने क्या किया। इन बोलों में बहुत रस तब आता है जब भीतर आनंद का अभाव है। अमृत वेला सुस्ती आने का कारण है आनंद का अभाव। इधर उधर के बोल, फिर मिक्स्ड चटनी, सेवा साथियों की कमजोरी के बोल। इसे सबसे कम खतरनाक माना जाता है या फिर नॉर्मल कहा जाता है, पर इसमें कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। कैरेक्टर असैसिनेशन क्या होता है? चरित्र का क्या? खून, हत्या। हमें वास्तव में पता ही नहीं है किसी के विषय में, इसलिए बाबा ने क्या कहा? मिक्स्ड चटनी। और लास्ट है अयुक्ति युक्त। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। युक्ति युक्त क्या और अयुक्ति युक्त क्या? क्या कहा बाबा ने? 14 जनवरी 1990 की अव्यक्त वाणी। ये मुरली कई बार डिस्कस हो चुकी है। ये 5 प्रकार के स्टीमा वाक्य व्यर्थ की श्रेणी में गिने जाएंगे। जब भीतर व्यर्थ है तो बोल में भी व्यर्थ होगा। जब संकल्प में व्यर्थ है तो बोल में भी व्यर्थ होगा। जब संकल्पों में अहंकार है तो बोल में भी वो विष निकलेगा। जब बोल में लालच, संकल्पों में लालच है या छल कपट है तो अपने आप बोल भी वैसे ही निकलेंगे। आज के बाबा की महावाक्य। आज का भट्टी का 90 दिन। अमृत वेले सुस्ती आने का कारण खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते। खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि चिंतन कम है। चिंतन है पर किसका? ये वाला स्टीमा का चिंतन है।
ये स्टीमा बहुत खतरनाक है। मन की चक्की को ज्ञान से जब चलाएंगे तो फिर आनंद का आटा निकलेगा। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेला भी वही मनन किया हुआ खजाना। सामने आने से खुशी होगी तो सुस्ती नहीं आएगी। सुस्ती आने का कारण क्या है? मन में कोई दिशा नहीं है। जो आ रहा है वो कर रहा है, जो जा रहा है आ रहे। जैसे कोई खेत होता है ना, उसका कोई मालिक नहीं है तो वहां क्या हो जाती है, झाड़ियां कुछ भी उग जाता है। वैसे मन को यदि संचालित नहीं किया जाए, अत्याचार नहीं करना है, उस पर अनुशासित करना है। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है। सारा दिन क्या होता है? मनन कम। उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती। फिर न मनन होता है न अनुभव होता है, फिर सुस्ती आती है। ज्ञान अर्थात अनुभव, और मनन अर्थात उस अनुभव की सुगंध। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन जो भी श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यकता है। सारा दिन मनन करते चलो तो ज्ञान रत्नों से खेलते चलो। क्या करना है? ज्ञान रत्नों से खेलना है। ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, ज्ञान रत्नों के साथ डांस करते चलो। नर्तन, ज्ञान का नर्तन, ऊर्जा का नर्तन। ज्ञान अर्थात ऊर्जा, इस ऊर्जा के साथ खेलना है तो हम ऊर्जावान बनेंगे। ऊर्जा का तालमेल। तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहां प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं आती, जहां प्राप्ति नहीं वहां नींद आती है, वह थकावट होती है और सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। तो क्या करना है? बीच बीच में दिन में चिंतन करते रहना है, मनन करते रहना है, मंथन करते रहना है, सिमरन करते रहना है, चर्निंग चालू रहे। जब बहुत बिजी है कोई एक पॉइंट रखो और 2-3 लाइन लिख दो, छोड़ दो, छोटे छोटे चिट पेपर्स पर। दिनचर्या में जब बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, तब, क्योंकि तब इतना गहरा योग नहीं हो पाता है, ना यह शरीरीय अवस्था होती है। एक व्यक्ति है पूरा पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, 100 लोगों से रोज मिलना है और नए नए लोगों से, और 100 नई परिस्थितियां है, ऐसी परिस्थिति जो पहले कभी आई नहीं थी, एकदम नूतन, फ्रेश। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृति याद दिलाई है। याद है? अमृत वेले से लेकर रात तक की सर्व स्मृतियों को सामने लाओ। एक दिन में पूरी हो जाएगी, लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन डैश करते रहे, रियलाइज। बाबा को ये शब्द बहुत प्रिय है, रियलाइज। इसलिए कहते हो स्मृति स्वरूप। स्मृति अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो, भक्त सिर्फ सिमरन करते। तो क्या क्या स्मृति या अनुभव की है, इसका विस्तार तो बहुत है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप सार रूप में 5 बातें बताते हो बाप की। कौन सी 5 बातें? नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य। नाम, रूप, गुण, कर्तव्य और देश, इसमें इतना बताया है। कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो, फिर रिपीट नहीं करना। ये तो बाप का बताया, वैसा तो अपना करो। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और अति प्यारा है। जैसे बाप और बच्चों को नूर रे रत्न नाम की स्मृति। बाप आप बच्चों को क्या कहते हैं? नूरे रत्न। तो ये हो गया नाम, फिर इसका रूप, फिर इसके गुण, फिर इसका कर्तव्य और फिर लास्ट देश। बाप के नहरों की तो नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है। ऐसे अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो।
इसी प्रकार का हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते हो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी है। आप ब्राह्मणों के कितने रूप है, जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप, उन सभी रूपों की के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि और सब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बन जाओ, उन कर्तव्यों को स्मृति इमर्ज करो। 5 बातें बाप दादा ने आदि अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। फिर तीसरा जब 5वां है देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ जाएगी। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई। और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीवन जीने की कला अच्छी रीति आ गई ना। दुनिया वाले कौन सी कला सिखाते, मरने की कला में तेज जा रहे हो, और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उठ रहे हो। कितना अंतर है। तो ऐसे सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करो। तो आज 2 बातें करनी है, 2-3 बातें। सबसे पहले, मन जैसे कि एक बगीचा है, उसमें हम क्या बो रहे हैं, फूल उगा रहे हैं या फिर कांटे वाले झाड़ियां पौधे, वीड्स। दूसरा, मुरली चिंतन मनन की विधियां, कुछ नई विधियां जो अब तक हो चुकी है वो नहीं, कोई नई मेथड। और तीसरा, स्मृति के ये 5 सीढ़ियां। स्मृति की इन 5 सीढ़ियों का चिंतन करते रहो तो 5 तत्वों के बाहर चले जाएंगे। गुण वर्च्यूज, तो ये सीढ़ी है। तो चिंतन का विषय है मुरली चिंतन की विधियां। ये हम लोगों ने बहुत बार देखे हैं, फिर भी सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है पिकासो अर्थात पी अर्थात पिक्चर। हमारा मन क्या याद रखता है, चित्र को याद रखता है, उसे शब्द याद नहीं रहते। इसलिए क्या करना है, वो कहाँ गए, तो हमारा मन क्या याद रखता है, चित्र याद रखता है। कोई चित्र अगर हमने देखा है तो याद रहता है। शब्द केवल पढ़े हैं वो भूल जाता है। कोई चित्र हमने देखा है तो हमको याद रहेगा। और वो चित्र भी कैसा हो, फनी, कलरफुल, थोड़ा विचित्र, थोड़ा अलग, थोड़ा इस टाइप का, चेक चेंज, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, कोई भी चित्र। जैसे ही हमारे हाथ चित्र निकालने लगते हैं तो हम उसका स्वरूप बनने लगते हैं। जैसे ये पास्ट पुरुष भाग रहा है, एक चित्र है, पर यह चित्र बहुत कुछ बताता है। या फिर चित्रों पर मनन करना, ये एक दूसरी विधि है। कोई भी चित्र को देखो और सोचो। जैसे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, कितनी मुरलियों में आए, चित्रों के सामने जाकर बैठ जाओ और सोचो ये क्या है। तो सबसे पहली मेथड क्या है, पिक्चर बनाना, पिक्चराइजेशन। अगला है इमेजिनेशन। क्या करना है, उसकी कल्पना करनी है। कैसा है पूरी मुरली की कल्पना तभी होगी जब उसको चित्रों में कन्वर्ट कर देंगे। यदि कोई किताब हो, हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, पर इस किताब की अदर कोई मूवी बना दे तो लोगों के डीप चली जाती है। एक बच्चे को उसके स्कूल के कोई भी किताबों की कोई बातें याद नहीं रहती, पर जो फिल्म उसने देखी है उसमें कौन सा डायलॉग है, कौन सा एक्टर, कौन सी हीरोइन, कौन से गीत में कौन से ड्रेस पहने थे, इतना कैसे याद रहता है उसको? क्या इतनी सुपर मेमोरी कहां से हो गई उसकी? सब कुछ उसको याद रहता है। एक एक डायलॉग मूवी के याद क्यों रहते हैं लोगों को? क्योंकि वो डीप चला जाता। हमने कितनी सारी मुरलियां सुनी, परंतु क्यों भूल जाते? अभी हम 90s की मुरलियां रिवाइज कर रहे हैं, वो सभी मुरलियां यहां चली है ओम शांति भवन में। 90s की मुरली अगर रिवाइज कर रहे हैं तो 90 के कालखंड में प्रवेश करना है, उस जगत में, उस दुनिया में।
टाइम ट्रेवल करके पीछे जाना है। फिर देखो मैं कहाँ बैठा हूं उस समय, बाबा यहां आए हैं तो मैं कहाँ बैठा हूं, उस कालखंड में प्रवेश करना है। उस समय की दुनिया कैसी थी, देश कैसा था, पॉलिटिकल सोशल कंडीशन क्या थी, डिजिटल वर्ल्ड की क्या कैसी व्यवस्थाएं थी, उस समय के कालखंड में प्रवेश करके वहां बैठकर सारा पिक्चर बनाना कि ये ऐसी दिनचर्या उस समय थी, ठंडी थी, गर्मी थी, क्या थी, कैसा था, तब अनुभव होगा। तो ये है इमेजिनेशन। तीसरा है कलर। क्या भरने हैं उसमें? रंग भरने हैं अपने चिंतन में, कोई भी रंग, कैसा भी रंग। अगला ए फॉर अटेंशन। इसमें अटेंशन का चर्चा थोड़ी चल रही है। अट्रैक्टिव एक्शन। एक्शन अर्थात वो थ्री मोशन में हो। हमें याद, कोई वस्तु रखी है ये याद नहीं आएगा, पर अगर ये चेयर जो रखी है ये चलने लगे तो ये दिन याद आएगा कि उस दिन चेयर चलने लगी थी। तो हमें, हमारा मन किसको याद रखता है? जिसमें मोशन है, जिसमें मोशन है, जिसमें गति है। हाँ, बाबा डायमंड हॉल में घूमे थे, वो सबको याद। क्यों? वो बैठे हैं वो याद नहीं है। हाँ, तो वो याद रहता है। तो जहां गति आ जाती है वो हमारा मन याद रखता है। तो पॉइंट को क्या करना है? एक रूप दे देना और उस रूप को फिर चलाना, और हो सके तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे देना उसको। पी आई पिकासो, एस अर्थात एस अर्थात स्लीप। तीन क्यों आ गया यहाँ पर? ये सब डिस्कस किया है ना हमने। सीन क्यों आएगा? ये चित्र भी हमने शेयर किया था उस समय जब ये मुरली चली थी, तब ये जब बताया था। सारी की सारी इंद्रियों को उसमें इन्वॉल्व करना है। सेंसेस अर्थात उसको टच करना है, उसको फील करना है। एक तो हो गया टच, दूसरा उसको सुनना है, फिर उसको देखना है, फिर उसको बोलना है, उसका स्वाद लेना है। मनन करना अर्थात ज्ञान सोचना नहीं, मनन अर्थात ज्ञान का स्वाद लेना, ज्ञान को चखना। जैसे छोटा बच्चा टॉफी को क्या करता है? चूसता है, चखता है। मनन अर्थात ज्ञान का स्वाद लेना धीरे धीरे। तो सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करना। इसके लिए क्या कहते हैं, बच्चों को क्या सिखाया जाता है? जो पढ़ो जोर जोर से पढ़ के पढ़ो तो याद ज्यादा रहेगा, ऐसा भी बताते हैं, ताकि हमारा पढ़ा हुआ हम सुन सके। तो सुनना भी है, देखना भी है, बोलना भी है, टच भी करना है। जैसे हमने बताया था, वो एक भाई हमको मिला था एस्कॉन का, जो कि बचपन से जन्मांध था। तो वो गीता को क्या करता था? ऐसे करके, उसे दिखता नहीं था, इतनी बड़ी गीता थी ब्रेल लिपि की, इतने सारे अध्याय उसके पास, बुक्स थे उसकी, और एक एक गीता का उससे कंठस्थ था श्लोक। केवल कंठस्थ नहीं, उस पर वो क्लासेस लेता था ऑनलाइन जूम पर। उसको दिखता कुछ भी नहीं, पर मोबाइल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, इमोजीज भेजता है, सब कुछ, सब सिस्टम अलग है। कुछ भी नहीं दिखता, बस ऐसे ऐसे मोबाइल से व्हाट्सएप भी भेजता है, सब कुछ करता है। मैसेज करो तो तुरंत रिप्लाई भी करता है, और उसे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी मतलब जरा सा भी नहीं दिखता है। तीसरी आंख का ऑपरेशन हो गया है, खुल गई है पूरी। तो टच, मुरली को टच फील करना। लोग ग्रंथ को कैसे सम्मान देते हैं, कुरान को, गुरु ग्रंथ साहिब को। एक तो आरती है भागवत, भगवान की आरती। भागवत जो किताब है
आरती करो भागवत भगवान की। भागवत ही भगवान है, वो ग्रंथ ही भगवान है। इतना सम्मान उस ग्रंथ के प्रति। तो ये सब क्या है, सारे सेंसेस इन्वॉल्व कर देते हैं। वो देखते भी है, नाक से सूंघते भी है, सूंघना, इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसको कहते हैं इमोशनली इन्वॉल्व। जब तक व्यक्ति नहीं होता है वो अंदर नहीं जाता है। पोयम को भी कैसे करते हैं। और लास्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अर्थात थोड़ा विचित्र हो, हटके हो, अलग हो, तो याद रहता है। वही 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 याद नहीं रहेगा। इसलिए लीक से हटके हो। जैसे मुरली में पढ़ते समय एक बार पढ़ के ये देखना इसमें एकदम नया शब्द कौन सा था। तो नया शब्द है मिक्स चटनी, एकदम नया, कि जो रूटीन में यूज नहीं होता है। मिक्स चटनी, सीमा से बाहर। तो ये तो कुछ कुछ शब्द सेम रहते हैं, पर कुछ कुछ शब्द एकदम अलग होते हैं। उनको खाली फोकस करके वहां से हटा देना है। तो मुरली चिंतन की विधि क्या क्या बताई। पिकासो, पी अर्थात पिक्चर बना देना, आई अर्थात उसको इमेजिन करना, सी अर्थात कलर भरने उसमें, और एक्शन, सेंसेस, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एकदम अलग, विचित्र, एब्सर्ड, रेडिकुलस, थोड़ा हटके, एकदम अलग। तो हाँ, तब वो ज्यादा याद रहता है। तो हमारे मन को हमको छलना है, खेलना है उसके साथ। मन को कौन सी भाषा समझ में आती है। चित्रों की, कहानी की भाषा उसको समझ में आती है। उसे क्या समझ में आता है, कहानी की भाषा, चित्रों की भाषा उसको समझ में आती है। उसको फन बहुत पसंद है, उसको ना एंटरटेनमेंट पसंद है, उसको पिकनिक वगैरह पसंद है। उसे ऐसे क्लास में बैठ के क्लास भी सुनना एकदम। मन को क्या पसंद है, डांस पसंद है उसको डांस ज्यादा पसंद है। जब अगर ये अनाउंसमेंट की हो कि कहीं कहीं आज क्लास है, वो बस खाली रहेगी। पर अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए कि कोई कल्चरल प्रोग्राम है और पिकनिक है, और पिकनिक के लिए बस 5 बजे निकलने वाली है, 4:30 बजे से पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन को क्या मजा अच्छा लगता है, मौज अच्छी लगती है। अगर ज्ञान में भी अगर इंटरेस्ट चाहिए तो इस ज्ञान को ही क्या करना है, मौज का विषय बनाना होगा। जो हमने उधर किया वो सब इधर करना होगा। तो ये मनन में, चिंतन में खुशी आएगी। और दिन भर अगर दिन भर मनन चलता रहे, केवल सुबह सुबह नहीं, केवल शाम को नहीं, केवल सुबह नहीं। और मनन की एक बेस्ट विधि है, कुछ कुछ लिखते रहो। क्या करना है, दिन भर चिट पेपर रखना है। जैसे कोई आइडिया टच होती है, लिख दो, 2-3 पॉइंट्स लिख दो। ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा 1-2 लाइन लिख दिया, छोड़ दिया, 1-2 लाइन लिख दिया, छोड़ दिया। फिर शाम को हम सोचेंगे हाँ ये इसको और विस्तार करना है। तो दिन भर मनन करते रहना, तो फिर अमृत वेला खुशी रहेगी। नहीं करेंगे तो मन भटकेगा व्यर्थ में, अपनी सत्ता जमाने में। कुछ ना कुछ करेगा वो जरूर, मन शांत तो बैठेगा नहीं। तो आज ये 3 कार्य करना। एक गार्डन बनाना जिसमें हम क्या बो रहे हैं, फूल या फिर झाड़ियां। दूसरा, मुरली चिंतन की 5 नई विधियां। सोचो और क्या क्या किया जा सकता है मुरली के साथ या ज्ञान के साथ। और तीसरा ये लैडर एक। तो ये था आज का कार्य, आज की कविता। ओम शांति। कविता की श्रृंखला में आज की कविता की टॉपिक है नहले पे दहला। ये ताश के पत्ती का है। नहले पे दहला उसके अंदर आता है कि नहला सबसे बड़ा पत्ती होती है, और उसको अगर कम करना है तो उसको अगर जीतना है तो दहला मार डालना पड़ेगा। अर्थात जो जैसा करता है उसको उससे करारा जवाब देना। तो अभी हम अपने भाई बहनों में, अपने परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, चाहे संबंध संपर्क में नहले पे दहला नहीं चलाना है। हमको रावण के ऊपर चलाना है, माया के ऊपर चलाना है। तो आज का टॉपिक तो हम सुन लिया, नहले पे दहला। अमृत पान की बेला में माया सुस्ती और आलस्य के रूप में आती। अमृत पान की बेला में माया सुस्ती और आलस्य के रूप में आती। सर्वशक्तिवान की याद से माया भाग जाती। सर्वशक्तिवान की याद से माया भाग जाती, क्योंकि
अमृत वेला बाबा देते बच्चों को सर्व वरदान, अमृत वेला बाबा देते बच्चों को सर्व वरदान, संपूर्ण सजग हो बैठो, पूरे हो गए सर्व अरमान। बहानेबाजी के रूप में माया मुरली के समय आती। बहानेबाजी क्योंकि जाना अभी सेवा है, ये है कुछ न कुछ बहाना, ठंड का मौसम। बहानेबाजी के रूप में माया मुरली के समय आती, मुरली में परम शिक्षक की शिक्षा से जीवन धन्य बन जाती। मुरली परम शिक्षक की शिक्षा से जीवन धन्य बन जाती। सेवा के समय माया को आने का रूप मान और शान। सेवा में क्या होता है? मान और शान चाहिए। सेवा के समय माया को आने का रूप मान और शान। बाबा के साथ रख सेवा करो, नहीं महसूस होगा अपमान। अमृत पान की बेला में माया सुस्ती और आलस्य के रूप में आती। सर्वशक्तिवान की याद के शक्ति से माया भाग जाती। ट्रैफिक कंट्रोल के समय होती सेवा की जल्दी। ट्रैफिक कंट्रोल के समय सेवा की होती जल्दी। स्वयं भगवान का आदेश है, नहीं करो ऐसा गलती। स्वयं भगवान का आदेश है, नहीं करो ऐसा गलती। एक बाप दूसरा न कोई किसी से संबंध। एक बाप दूसरा न कोई किसी से कोई संबंध। बाकी संसार के संबंध है माया में फंसाने का प्रबंध। नुमा शाम के समय फुर्सत नहीं का करते अनेक बहाने। नुमा शाम के समय फुर्सत नहीं का करते अनेक बहाने। ये समय है स्वयं को शांति प्रेम पवित्रता के सागर में स्वयं को नहाने। अमृत पान की बेला में सुस्ती, माया सुस्ती और आलस के रूप में आती। सर्वशक्तिवान के याद से माया भाग जाती। रात्रि सोते समय आता मन में डिजिटल का प्रभाव। रात्रि सोते समय में आता माया डिजिटल का प्रभाव। डिजिटल के प्रभाव में होगा बाबा की उपस्थिति का अभाव। हे माया तुम सुन ले, हे माया तुम सुन ले, कितना भी चलाओ तुम नहला। हे माया तुम सुन ले, कितना भी चलाओ तुम नहला। नहला पे चला के डाला, बाबा के मदद से बनूंगा नंबर 1 पहला। हे माया तुम सुन ले, कितना भी चलाओ तुम नहला। नहला पे चला के दहला, बाबा की मदद से बनूंगा पहला। अमृत पान की बेला में माया सुस्ती और आलस्य के रूप में आती। सर्वशक्तिवान के याद से माया भाग जाती। ओम शांति। पवित्रता के गोल, मीठे बोल प्यारे बोल, सोल के रोल। सोल के बोल है बहुत अनमोल, समझे सिर्फ सुप्रीम सोल के बोल। सोल का रोल 84 जन्मों का चक्र गोल। चारों युगों में सोल रोल बहुत अनमोल। सोल बोल रोल गोल, सोल बोल रोल गोल। सोल बोल रोल गोल, सोल बोल रोल गोल। परमात्मा को प्यारा है सोल का रोल, जो समझ सके सिर्फ प्योर सोल। मत उलझो माया के बोल में, धस जाओगे दल दल के खोल में। हर सोल का रोल है बहुत प्यारा, तुम रहो सिर्फ सदा न्यारा प्यारा। सोल बोल रोल गोल, सोल बोल रोल गोल। सोल बोल रोल गोल, सोल बोल रोल गोल। परमात्मा है सबसे ऊंची सुप्रीम सोल, हमको लाड़ प्यार करती है गोल गोल।